Hello student, welcome to my channel Ramla Maths Classes. Hello student, welcome to my channel Ramla Maths Classes. आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 5.5 का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करने वाला है स्टूडेंट। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशियल जो है वो आज के क्लास में हम शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो ये जो फंक्शन है, ये यदि फंक्शन को हम y से डिनोट करते हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू यू ऑफ एक्स टू द पावर पी ओ एक्स हमने यहाँ ले लिया। और ये जो फंक्शन है, यानी ये जो फंक्शन है y ले लिया, y इक्वल टू हमने क्या ले लिया, u ऑफ एक्स टू द पावर b ऑफ एक्स जो है हमने y ले लिया। तो ये जो है हमारा फंक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, बाय टेकिंग लॉगरिथम टू द बेस ए ऑन बोथ साइड। तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हमने ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगी, लॉग वाई इक्वल टू यहाँ पर भी लॉग आ जाएगी, लॉग ऑफ यू ऑफ एक्स, लॉग ऑफ यू ऑफ एक्स टू द पावर बी ओ एक्स, ऐसे हो जाएगा। यानी ये जो लॉग का फॉर्मूला में क्या होता है स्टूडेंट, लॉग ऑफ एम टू द पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम का बराबर होता था। ये जो है इसके फॉर्म में है, हमने लॉग ले लिया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे, ये जो है इसके फॉर्म में है। तो ये log ऑफ u ऑफ x टू द पावर b ऑफ x, ये जो है इसके फॉर्म में है। यहाँ हमारा n क्या है, हमारा n जो है b ऑफ x जो है हमारा n है, तो b ऑफ x नीचे आ जाएंगे। और log ऑफ m क्या है, हमारा u ऑफ x है, इस तरह u ऑफ x इस तरह लिखेंगे। तो इस तरह यहाँ लिख दिया हमने। तो log y टेकिंग log ऑन बोथ साइड ले लिया, तो यहाँ पर भी log y इक्वल टू b ऑफ x log ऑफ u x इस तरह ले लिया। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, बाय यूजिंग चेन रूल लगाएंगे और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे। तो हम चेन रूल लगाएंगे नेक्स्ट में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x। d अपॉन डी एक्स ऑफ log x क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन x होता है। अगर हम अब उसके एंगल पे भी करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x, उसके एंगल पे भी करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ही होता है। तो यहाँ पर हम चेन रूल लगाएंगे, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो ये क्या करें, ये यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करें। प्रोडक्ट रूल क्या होता है स्टूडेंट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू डॉट बी, ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। फर्स्ट फंक्शन यू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन बी प्लस सेकेंड फंक्शन बी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यू, इस तरह हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में है। यहाँ पर हमारा u क्या हो जाएगा, ये जो बी एक्स है हमारा u है, ये जो log ऑफ बी एक्स है वो हमारा b है। तो यहाँ पर log y पर डायरेक्ट करेंगे तो 1 अपॉन वाई, अगर यहाँ y है तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएंगे। तो ये तो अगर यहाँ x होता तो डी अपॉन डी एक्स तो 1 होता है, यहाँ पर तो y है तो y पर भी डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ये जो b ऑफ x फर्स्ट फंक्शन b ऑफ x हमने ले लिया, और d अपॉन डी एक्स ऑफ यहाँ पर क्या किया, log ऑफ u x, ये जो log ऑफ u x में डायरेक्ट किया तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा। तो यानी ये जो मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ। तो यह क्या कह रही है, हम डेरिवेटिव कर रही है, तो ये 1 अपॉन वाई डी log y पर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा। अगर उसका एंगल y पर भी करेंगे तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन u, यानी हमने यहाँ u फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन b ऑफ x हमने यहाँ ले लिया डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, यहाँ सेकेंड फंक्शन क्या है, जो log ऑफ u x, log ऑफ u x है हमारा सेकेंड फंक्शन है यहाँ। तो यहाँ सेकेंड फंक्शन u ऑफ x है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log ऑफ u ऑफ x, सेकेंड फंक्शन और log ऑफ u x हो जाएगा। तो log x यहाँ एंगल पे भी करेंगे, तो हमारा एंगल क्या है, यहाँ हमारा एंगल x था, यहाँ तो हमारा एंगल जो है ये जो u x है हमारा एंगल है, तो u x पर भी करेंगे तो यहाँ d अपॉन डी एक्स ऑफ u ऑफ x, d अपॉन डी एक्स ऑफ u x पर भी
करेंगे। तो ये सभी है यहाँ पर भी लिख दिया है। तो प्लस करेंगे यहाँ, और यहाँ पर ये जो log ऑफ यू एक्स है, यहाँ पर हम b सेकेंड फंक्शन b लिख दिया। ये जो b क्या है, ये जो log ऑफ यू एक्स है हमारा b है, तो ये पहले हम b लिखेंगे log ऑफ u ऑफ x। पहले हमने b लिख लिया, डेरिवेटिव करेंगे किस पर, सेकेंड फंक्शन u पर। u क्या है हमारा b ऑफ x है, तो डेरिवेटिव करेंगे किस पर, b ऑफ x पर। इस तरह हमने यहाँ ये जो चेन रूल है, ये जो प्रोडक्ट रूल है, हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो पहले ये रिमूव करती हूँ। तो ये जो मैंने अभी भी किया था, ये वो सभी जो है हमारा प्रोडक्ट रूल है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ आ जाएंगे 1/y dy/dx यहाँ आ गया, और b x d/dx और log x पे करेंगे तो 1/s होता है। तो हमारा x क्या है यहाँ, d/dx और log x। हमारा x जो है u x जो है हमारा x है, तो 1/x। s क्या है, u x है, तो वह यहाँ आ गया d/dx और u x। यहाँ जो दे रही है जो d/dx और u x, अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये किस तरह भी लिख सकते हैं, u दास x भी लिख सकते हैं d/dx की जगह, तो u दास s भी लिख सकते हैं। इस तरह हमने यहाँ इस तरह ये d/dx और u x हमने लिख दिया। प्लस ये जो d/dx और b x है, तो ये जो d/dx और b x है वो किस तरह लिख सकते हैं, b दास x। इस तरह हमने यहाँ b दास x लिख दिया, और ये जो log ऑफ u x है यहाँ लिख दिया। तो इस तरह हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो dy/dx है वो निकालेंगे। तो ये जो y है वो यहाँ आ जाएंगे। तो y जो है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ लिखती हूँ, dy/dx करेंगे, ये जो y है वो यहाँ आ जाएंगे। तो y यहाँ आ जाएंगे, और ये जो ये सभी जो है वो थर्ड ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। तो ये b ऑफ x, ये जो u x है डिनोमिनेटर है, तो यहाँ u ऑफ x लिख सकते हैं, b ऑफ x अपॉन u x डॉट d/dx ऑफ u ऑफ x प्लस b दास x log ऑफ u ऑफ x। ये सभी जो है यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ लिखा। तो ये जो y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो y का वैल्यू जो है पहले लिखते हैं। y हमने क्या ले लिया था, y इक्वल टू u और x टू द पावर b ऑफ x ले लिया था। तो y की जगह हम यहाँ क्या डालेंगे, y की जगह हमने क्या डालेंगे, u ऑफ x टू द पावर b ऑफ x हमने यहाँ डाल दिया, जो अकॉर्डिंग टू हमने पहले सेंस ले लिया था। तो y की जगह हमने u x टू द पावर b x ले लिया। तो ये जो वैल्यू है ये सभी जो है यहाँ लिख दिया, b x अपॉन u x d/dx u x प्लस b x log ऑफ u x। इस तरह हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ से ये जो चेन रूल कैसे लगाएंगे हमने यह सभी कर चुका है। तो मैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल करती हूँ यहाँ। तो कुछ एग्जाम्पल करती हूँ यहाँ, जो एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ अभी भी के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने ऐसे दिया, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट x टू द पावर x लिख दिया। तो डिफरेंशिएट x टू द पावर x करने के लिए कहेगा, तो क्या करेंगे हम, तो ये जो क्वेश्चन है हम उसका एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ करूँगी। तो ये हमने ये जो फंक्शन है हम उसे y ले लेंगे। तो लेट y इक्वल टू x टू द पावर x। यहाँ हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड में हम क्या कर दिया, लॉग ले लिया। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू यहाँ पर भी लॉग ऑफ x टू द पावर x हो गया। तो ये जो फॉर्म है वो किसके फॉर्म में हो गया, फॉर्मूला के फॉर्म में हो गया। लॉग ऑफ m टू द पावर m क्या होता है स्टूडेंट, n log m होता है। तो ये जो log ऑफ x टू द पावर x है वो भी इसके फॉर्म में है, x टू द पावर x। ये जो x है नीचे आ जाएंगे, तो log ऑफ x log x इस तरह लिखेंगे। तो ये जो फॉर्म है वो इस तरह लिखेंगे हम।
तो ये जो log y इक्वल टू ये किस तरह लिख सकते हैं, log x इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log x पर करेंगे तो क्या होता था, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x पे करेंगे तो क्या इसका बराबर होता है 1 अपॉन x। उसका एंगल पे करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। तो 1 अपॉन x, d अपॉन डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है इक्वल टू 1 अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ तो y है, x तो नहीं है, तो यहाँ तो 1 अपॉन y हो जाएगा। तो ये जो एंगल y पर डायरेक्ट करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर रूल लगाएंगे। तो ये फर्स्ट यहाँ पर हम पर्टिकुलर रूल लगाएंगे तो पहले x लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे log x पर, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log x पर डायरेक्ट कर लिया। प्लस नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले रूल करती हूँ। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन u ले लिया, सेकेंड फंक्शन b x ले लिया। तो नेक्स्ट में हम सेकेंड फंक्शन b x सेकेंड फंक्शन log x लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन पर, फर्स्ट फंक्शन x पर करेंगे। तो हमने यहाँ पर रूल ले लिया। तो यहाँ क्या मिलेगी हम देखते हैं, इक्वल टू x d अपॉन डी एक्स log x तो 1 अपॉन x होता है, प्लस यहाँ पर log x हो जाएगा और d अपॉन डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 1 x अपॉन s के फॉर्म में हो गया। तो ये x अपॉन x है, तो ये जो है किसके फॉर्म में है, x अपॉन x। तो ये x कैंसिल कर सकते हैं तो 1 यहाँ 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस log x ही ले सकते हैं। तो आगे से है वो क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो इसके आगे जो है क्या मिलते हैं हम देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से ये पहले क्या था, 1 अपॉन y dy अपॉन dx था। यहाँ से हम dy अपॉन dx, ये जो dy अपॉन dx निकालेंगे तो ये जो 1 अपॉन y, ये जो y है वो यहाँ आ जाएगा। तो उसके आगे जो है मैं यहाँ लिखती हूँ, तो यहाँ पर हम dy अपॉन dx निकालेंगे। तो ये जो 1 अपॉन y है वो इक्वल टू के बाहर आ जाएंगे। तो ये y जो है यहाँ आ जाएंगे और ये जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर उसे ये क्या मिल गया था, 1 प्लस log x हमें मिल गया था। तो y जो है किसका बराबर होता है, x तो पर s का बराबर होता है। तो हम dy अपॉन dx निकालेंगे। तो y की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ x to the power x होल ऑफ 1 प्लस log x इज द सॉल्यूशन। इस तरह हमने उसका जो डिफरेंस बाय यूजिंग लोगारिथमिक डिफरेंशियल हमने यहाँ कर दिया है। तो एक और एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। तो एग्जांपल 31, ये एग्जांपल 31 है हमारा, डिफरेंशिएट a to the power x पर करने के लिए कह रही है विद रेस्पेक्ट टू s वेयर a इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, ये कह रही है। तो ये जो a to the power x है उसे हम डेरिवेटिव करेंगे पहले की तरह। तो कर लेते हैं यहाँ। तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे और ये जो फंक्शन है a to the power x है हम उसे y ले लेंगे। तो y इक्वल टू a to the power x, क्योंकि है नहीं फंक्शन को हम y ले लेते हैं। तो y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a to the power x हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले की तरह करेंगे तो log y, टेकिंग log ऑन बोथ साइड करेंगे तो log y इक्वल टू यहाँ पर भी log ऑफ a to the power x की फॉर्म में हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया था, टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर दिया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है किसके फॉर्म में हो गया, log ऑफ m to the power n की फॉर्म में हो गया। n से आ जाएंगे और n log m की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये भी, तो यहाँ log y यहाँ क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू ये जो x है नीचे आ जाएंगे और x log a की फॉर्म में लिखेंगे। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो y पर करेंगे तो 1 अपॉन y हो जाएगा। एंगल y पर करेंगे तो यहाँ dy अपॉन dx हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो log x है तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये जो log a है वो कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये d अपॉन डी एक्स ऑफ ट्वाइस x पर करेंगे तो ये जो 2 है कांस्टेंट को हमने बाहर लिखेंगे ऑलवेज। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x पर करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है। तो 2 × 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस तरह ये जो log a है वो कांस्टेंट है।
तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये भी प्रोडक्ट है तो ये log a इंटू एक्स की फॉर्म में है। ये जो log a है वो कंस्टेंट है, वो बाहर लिखेंगे log a और d अपॉन डी एक्स ऑफ x पर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो log a इंटू 1 यानी ये log a ही मिलेंगे डिराइव करने के बाद। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो log a है कंस्टेंट है, तो ये log a कंस्टेंट बाहर आ जाएंगे और डिराइव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x पर। तो इस तरह मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ पर भी शो किया है। तो यहाँ पर हम क्या मिलेंगे, यहाँ से हम 1 अपॉन वाई ये हो गया, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स तो 1 होता है, तो यहाँ 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा log a डी अपॉन डी एक्स तो 1 होता है, तो log a इंटू 1 यानी log a हो जाएगा। यहाँ पर हम dy अपॉन डी एक्स, ये जो dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, ये जो y है इक्वल टू बाहर आ जाएंगे, y है यहाँ आ जाएंगे y log a हो जाएगा। y हमारा क्या है a to the power x है, तो y की जगह हम यहाँ लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, y की जगह हम a to the power x लिखेंगे, a to the power x log a इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह हमने आज से क्लास में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशियल है वो कंप्लीट कर चुका है। तो हमने दो एग्जांपल भी ले लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये जो उसका जो एग्जांपल कर लेते हैं और एक्सरसाइज जो है शुरू कर लेते हैं। तो आज से क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।